अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है 7.12 कि व्हाई डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद हाइट। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हाइट के साथ साथ वेरी क्यों करता है। हाँ जी, तो इसका आंसर जो है ये फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट होता है कि यहाँ से क्योंकि उन्होंने पूछा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाइट के साथ वेरी क्यों करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है क्वेश्चन एक ये भी बन जाता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हाइट के साथ डिक्रीज़ क्यों करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होता है कि चूँकि एयर जो होती है ना ये आपके पास जो है वो मिक्सचर होती है गैसेस का, और आपकी जो अर्थ है ना वो आपकी जो जो आपकी जो अर्थ है वो गैसेस के से जो है वो सराउंड हुई है, वो कवर हुई है। ठीक है, यानी ये जो आपकी अर्थ है ना उसके इर्द गिर्द जो गैसेस की एक लेयर होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो डेंसिटी होती है ना एयर की इन एटमॉस्फेयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म। चूँकि जो एयर होती है ना वो डिफरेंट गैसेस का मजमूआ होती है, मिक्सचर होती है, और जो एयर होती है ना उसकी वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। मतलब कहीं पे मतलब डेंसिटी आप कह लो कि यूनिफॉर्म नहीं होती। कहीं किसी एरिया में जो है ना वो डेंसिटी एयर की ज़्यादा होती है, कहीं पे जो है वो एयर की डेंसिटी कम होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि ये जो होती है ये कांस्टेंट नहीं होती, या आप कह लो कि यूनिफॉर्म नहीं होती। तो ये डिक्रीज़ करती जाती है एज़ वी कंटिन्यूसली गो अप। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो ना तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करती जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब जैसे जैसे आप हाइट की तरफ मूव करते जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करता जाता है। फिर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज़ इट मीन दैट व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस फॉल सडनली। यानी इसका क्या मतलब है कि किसी भी जगह पे अचानक से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि अ सडन फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफन इज़ फॉलोड बाय स्टॉर्म रेन टाइफॉन टू ऑकर इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। ठीक है, यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी जगह का अचानक से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो गिर गया है, कम हो गया, तो इट्स मीन के नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर जो है वहाँ पे कोई भी तूफ़ानी बारिश आएगी, कोई तूफ़ान आएगा, या नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर जो है वो तेज़ हवाओं के साथ या तेज़ आंधी के साथ बारिश होने का जो है वो इम्कान है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7.14 आ जाता है कि व्हाट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन वेदर इफ़ द बैरोमीटर रीडिंग शोज़ अ सडन इंक्रीज़। यानी आपके जो बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से इंक्रीज़ कर जाए तो आप क्या वेदर्स के अंदर जो है वो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वेदर के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। तो इसका भी आंसर आपका पेज नंबर 151 के ऊपर जो है ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पे इसका आंसर है कि अ रैपिड इंक्रीज़ इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स इट विल सून बी फॉलोड बाय अ डिक्रीज़ इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेटिंग बैड वेदर कंडीशंस। ठीक है, इसका भी मतलब यह है कि अगर अचानक से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फॉल कर जाए तो उसका क्या मतलब होता है कि जो आपके मौसमी हालात हैं यानी बैड वेदर कंडीशंस जो हैं वो आने वाली हैं, यानी मौसमी हालात जो हैं वो शदीद ख़राब होने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन 7.15 है, ये स्टेट पास्कल लॉ। आपने सिंपल पास्कल लॉ की डेफिनेशन लिखनी है। सिंपल यहाँ पे आप पास्कल लॉ की डेफिनेशन बताइए जो पिंक बॉक्स में लिखी हुई है कि प्रेशर अप्लाइड एन एनी पॉइंट ऑफ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज़ ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो स्टेटमेंट आ जाती है। और अगर आपने कोई आर्टिकल समझ ना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको जो है वो समझा दूँगी। ठीक है, मैं इसलिए आपको जो है वो सिर्फ अभी जो है वो निशान लगा के बता रही हूँ एक्सरसाइज के, क्योंकि हम लोग मैं सारा जो है ये आपको आर्टिकल्स पढ़ा चुकी हुई हूँ। यहाँ से आप ज़रा डायग्राम देखें। इसका क्वेश्चन का इसकी जो डेफिनेशन है इसका मतलब ये है कि आप किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है यानी ये लिक्विड, जैसे ये लिक्विड ये जो आपके पास कंटेनर है इसके ग्लास फ्लास्क है, इसके अंदर जो लिक्विड आपने इनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, आप इसके लिक्विड के किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है ना वो प्रेशर अप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपने ये पिस्टन रखा हुआ है, जब आप इस पिस्टन को ये ऊपर की तरफ से प्रेस करोगे, अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, तो क्या होगा, नीचे की तरफ जो है वो प्रेशर, ये पिस्टन जो है ये लिक्विड के इस पोर्शन पे जो है ना वो प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। ठीक है, अब जब आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने से प्रेशर एक्सर्ट किया तो ये प्रेशर क्या होगा, ये ट्रांसमिट हो जाएगा ऑल अदर पार्ट्स ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड के अदर जितने भी पार्ट्स हैं ना वहाँ पे प्रेशर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, मुंतकिल हो जाएगा विदाउट एनी लॉस। यानी इसमें जो है मतलब फ़र्ज़ करें कि अगर आपने यहाँ पे जो है फोर्स अप्लाई की है 15 न्यूटन की फोर्स आपने अप्लाई किया है। ठीक है, तो जो यहाँ पे प्रेशर उसे जो है जनरेट होगा वो जो है वो विदाउट एनी लॉस वो इसके हर पार्ट की तरफ जो है वो मुंतकिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस पार्ट की तरफ भी उतना ही प्रेशर आएगा, यहाँ पे भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो हर पार्ट की तरफ जो है वो प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिट होगा, मुंतकिल होगा, और उसमें किसी भी किस्म का जो है वो कोई लॉस नहीं होगा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। ये हाइड्रोलिक प्रेस जो है ना ये आपके पास पास्कल लॉ की एप्लीकेशन आती है, तो इसके अंदर आपने इसको सारा एक्सप्लेन करना है, साथ ही आपने इसकी डायग्राम ही ड्रॉ करनी है।
इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि पेज नंबर 152 से ये स्टार्ट होता है। यहाँ से बेशक आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, अगर आपको लॉन्ग आता है यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके क्योंकि यहाँ पे ये पास्कल लॉ की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है एप्लीकेशंस बता देंगे, 2-3 एप्लीकेशंस के नाम लिख दें और हाइड्रोलिक प्रेस आप यहाँ से स्टार्ट कर दें, ठीक है। इसके अंदर जो है ना हाइड्रोलिक प्रेस का जो है वो प्रिंसिपल आ जाता है आपके पास। प्रिंसिपल मैं नेक्स्ट पेज पर लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आप हाइड्रोलिक प्रेस का जो है ना वो आप प्रिंसिपल बताएंगे। प्रिंसिपल आपके पास जो है वो आ जाता है कि हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है कि इज़ अ मशीन विच इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। ये हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए मशीन इस्तेमाल की जाती है। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। और ये क्या करती है, इसका जो प्रिंसिपल होता है वो पास्कल लॉ के ऊपर होता है, ठीक है। पास्कल लॉ पे इसका प्रिंसिपल जो है वो बेस करता है। इसके बाद यहाँ पे इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। ये आपने इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आप आगे आते हैं तो यहाँ पे इसकी जो है वो वर्किंग आ जाती है। वर्किंग यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वर्किंग आ जाती है हाइड्रोलिक प्रेस की। और यहाँ पे जो इसका मेन पार्ट है इसकी डेरिवेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी डेरिवेशन जो है वो आपने ड्राइव करनी है और यहाँ तक जो है एग्जाम्पल 7.2 से ऊपर तक इसकी जो है इसकी डेरिवेशन आ जाती है पास्कल लॉ की। जो आपके पास पास्कल लॉ की जो एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक प्रेस, इसकी यहाँ तक इसकी डेरिवेशन आ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन जो है आपके पास 7.17 व्हाट इज़ मीन बाय इलास्टिसिटी, ठीक है। ये इलास्टिसिटी का जो है वो आपके पास आर्टिकल स्टार्ट होता है। इलास्टिसिटी की उन्होंने डेफिनेशन पूछी हुई है, तो इसमें सिंपल आप इलास्टिसिटी की डेफिनेशन बता दोगे। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज डीफॉर्मिंग फोर्स कीजिस टू एक्ट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो ये इसकी डेफिनेशन है, आपने सिंपल इसकी जो है वो डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। यानी किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो देखें, जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर जो है ना वो आप फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, उसकी शेप जो है वो शेप चेंज होती है, उसका साइज़ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स को कीज़ करते हो यानी इसको रिमूव करते हो तो क्या होता है, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में जो है वो वापस आ जाती है। तो उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं, यानी बॉडी की वो प्रॉपर्टी कि जब आप बॉडी के ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करो तो बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाए, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। इसके बाद आपके पास जो है क्वेश्चन 7.19 आ जाता है, व्हाट इज़ अपथर्स्ट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। आपके पास जो है वो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.18 मैंने छोड़ दिया, स्टेट अर्शिमिदस प्रिंसिपल। तो आपने अर्शिमिदस प्रिंसिपल जो है वो उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। पेज नंबर 155 के ऊपर जो है वो इसकी स्टेटमेंट है, ये आप ये लिखेंगे, ठीक है। और इसको मैं जब आपको आर्टिकल करवाऊंगी अर्शिमिदस प्रिंसिपल वाला तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इसको, ठीक है। तो आप देख लें इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अपथर्स्ट एक्ट ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेस, ठीक है। यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड के अंदर जो है वो डुबोते हो, गिराते हो तो क्या होता है कि लिक्विड, सबसे पहले तो आप ये देखते हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो या तो बिल्कुल जो है पानी के अंदर डूब जाता है या फिर जो है वो आधा जो है पानी के अंदर होता है, आधा पानी के बाहर होता है। जैसे आपके पास जो शिप्स होती हैं, जहाज़ होते हैं, बैरी जहाज़ के, वो उनका जो इनकी बेस होती है बैरी जहाज़ों की, वो पानी के अंदर जो है वो डूबी हुई होती है, जबकि हाफ़ जो उसका पोर्शन होता है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो पानी के ऊपर तैरते हैं जहाज़, ठीक है। तो अब वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि चाहे वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूब गया है या उसके ऊपर जो है वो तैरा है, वो डिपेंड करता है अपथर्स्ट फोर्स के ऊपर, ठीक है। अब अपथर्स्ट फोर्स कितनी होती है, वो उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होती है, ठीक है, ठीक है। जितना वेट होगा उतना ही वो उस लिक्विड के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस होगा, यानी उस लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा और उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये अपथर्स्ट वगैरह जो है ना ये इसको डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे आर्टिकल के अंदर। अभी जस्ट आप जो है ना वो अपथर्स्ट की जो है वो स्टेटमेंट आप देखें बस। इसके बाद आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 आ जाता है, व्हाट इज़ अपथर्स्ट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। हाँ जी, यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन आ जाता है, आपने ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। और अपथर्स्ट फोर्स जो है वो ये वाली आपकी, ठीक है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक इसका निशान लगा लीजिए और एक्सप्लेन मैं आपको आर्टिकल में कर दूँगी। इसके बाद क्वेश्चन आपका 7.20 आ जाता है कि एक्सप्लेन हाउ अ सबमरीन फ्लोट ऑन दी वाटर सरफेस एंड डाइव्स डाउन इनटू दी वाटर, ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो सबमरीन होती है ना वो वाटर के अंदर चली जाती है, डूब जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है, और कब ये जो है वो वाटर के ऊपर जो है वो तैरती है, पानी के ऊपर तैरती है।
तो क्वेश्चन नंबर 7.20 का भी आंसर जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाता है पेज नंबर 159 के ऊपर, और ये मैंने मार्क कर दिया है क्वेश्चन 7.20, और 7.20 यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। और इसको मैं एक्सप्लेन जो है वो आपको जब मैं आर्टिकल की समझाऊंगी तो मैं आपको तब एक्सप्लेन कर दूँगी। फ़िलहाल आप इसका भी निशान लगवाना है, क्योंकि अगर मैं समझाऊँगी यहाँ पर तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन 21 है कि वाई डज़ अ पीस ऑफ स्टोन सिंक इन वाटर बट शिप विद ह्यूज